हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैकेट एग्जाम्स बाय सुशांत पर। पिछले एक शॉर्ट वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। चलिए इनके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ये नंबर सिस्टम के रिमाइंडर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं। देखिए, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसको लगा के भी हम सॉल्व करेंगे और वैसे भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि अगर दो को प्राइम नंबर दे रखे हैं ऊपर नीचे, तो हमें नीचे वाले के फैक्टर्स कर लेने हैं और जो आए आंसर उसको ये जो पावर है इसमें डिवाइड देना है। तो फैक्टर कैसे करना है, देखिए यहाँ 7 है, 7 का फैक्टर 1 और 7 ही रहते हैं, तो 7 1 माइनस 1/7 हमें इस फॉर्म में लिखना है। इसको हम काटेंगे तो 7 इंटू 6/7, तो हमारा आंसर आएगा 6। अब 6 को आपको डिवाइड देना है यहाँ 23 में। 6 का डिवाइड दिया 23 में, तो 6 3 ज़ा 18, 5 अपना रिमाइंडर आया। तो फिर हमें 7 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 7 का जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर 5 की पावर 23/7 का रिमाइंडर आएगा। ये हमने देखा था। तो देखिए 25 इंटू 25 इंटू 5/7, क्योंकि 5 को हमने ऐसे तोड़ लिया, 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 7। अब देखिए 7 का डिवाइड 5 में जाएगा तो 5 ही रिमाइंडर आएगा, 25 और 25 में जाएगा तो 4 आएगा। तो 4 इंटू 5/7, अब 4 4 या 16 इंटू 5 80 डिवाइडेड बाई 7। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 इंटू 11 77 होता है, तो फिर रिमाइंडर आएगा 3 हमारा आंसर हो गया। सेम हम इसमें करें, अगर 2 की पावर 15 में 5 आ गया, 5 का वो निकालें 5 1 माइनस 1/5, क्योंकि 2 और 5 को प्राइम नंबर हैं, इस फॉर्म में दे रखा है, तो हम 5 को इस फॉर्म में लिख के एक नंबर फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1/5, 5 से 5 जाएगा तो 4। अब 4 का डिवाइड आपको पावर में देना है 15 में, तो 4 का डिवाइड 15 में देंगे तो 4 3 ज़ा 12, हमारा जो रिमाइंडर आया वो 3 आया। तो हम अगर 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 का रिमाइंडर निकाल लेंगे तो वो सेम आएगा 2 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 5 का। 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 डिवाइडेड बाई 5, हमारा आंसर फिर से 3 आ गया, 3 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो ये दो क्वेश्चन हमने वो फॉर्मूला का यूज़ करके निकाले। बाकी देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन को मैं अभी करता हूँ, पहले हम ये दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसको अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँ तो देखिए, मैं नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लेके सॉल्व करता हूँ और इससे भी सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट देखिए, हमें पता है 6 3 ज़ा 18 होता है, तो 18 हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 6 3 ज़ा 18 यानी -1 की पावर 35 डिवाइडेड बाई 6, तो ये -1 ही आएगा डिवाइडेड बाई 6, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 माइनस 1 5 हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करें फॉर्मूला का यूज़ करके, तो 6 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो देखिए 6 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3 ये होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 1/2 इंटू 2/3, 3 2 6, 6 से 6 किया 2 का डिवाइड पावर में दीजिए, तो ये 2 का डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो इसका मतलब 17/6 का जो रिमाइंडर आएगा वो सेम होगा 17 की पावर 35/6 का। तो ये कितना आ रहा है, ये भी 6 2 12 और 5 रिमाइंडर आ रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। हमने डायरेक्ट भी सॉल्व करके देख लिया और फॉर्मूले से भी यूज़ करके देख लिया। ये मैंने आपको अपने पिछले रिमाइंडर के वीडियो में समझाया था कि हम ये कैसे बनाते हैं, ये पेयर कैसे बनाते हैं। हम फैक्टर्स का यूज़ करते हैं, 6 के फैक्टर 2 और 3 होते हैं, यहाँ पे 5 और 7 के फैक्टर सिर्फ 7 ही थे और 5 ही थे, तो उस वजह से हमने इसको ऐसे यूज़ किया। हमें इस फॉर्म में लिखना होता है, जो नंबर आता है उसका पावर में डिवाइड देते हैं, फिर जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को इस नंबर पर लगाते हैं और इस 7 से डिवाइड देके या जो नीचे नंबर दे रखा है उससे डिवाइड देके हम रिमाइंडर निकालते हैं। ये पूरी एक प्रोसेस है, उसको आप सीख लेंगे तो आपके आंसर जल्दी निकलेंगे। देखिए 8 से डिवीजन करने में अगर लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल हैं, इसका मतलब कि नंबर 8 से डिविजिबल है, और या फिर रिमाइंडर भी तभी आएगा हम लास्ट की 3 डिजिट देख लेते हैं। 456 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 5 40, 56 आएगा, 8 7 56, रिमाइंडर 0 आ गया। हमने ये 4 क्वेश्चन तो कर लिया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नंबर लीव्स रिमाइंडर 8 व्हेन डिवाइडेड बाई 13,
चलिए थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर को 13 से डिवाइड किया तो 8 रिमाइंडर दे रहा है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है x इज इक्वल्स टू 13 क्या डिवाइज़र, क्वेश्चन हमने मान लिया a प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 8। x वो नंबर है, 13 हमारा डिवाइज़र है, a क्वेश्चन मान लिया हमने कि क्वेश्चन हमें पता नहीं है, प्लस 8। अब फाइंड द रिमाइंडर ऑफ ट्वाइस द नंबर। ट्वाइस द नंबर क्या होगा 2x, तो 2x कितना होगा 213a प्लस 8, इसका मतलब 26a प्लस 16। अब फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना तो इसको 13 से डिवाइड कर दीजिए, ये तो पूरी टाइम चला जाएगा, तो 2a प्लस में इसको 16 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया 3। ट्वाइस द नंबर को हमने किया डिवाइड तो आंसर 3 आ गया। तो ऐसे करके दोस्तों ये हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए नंबर सिस्टम में रिमाइंडर कॉन्सेप्ट के। नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया है। अपने नेक्स्ट वीडियो से हम एवरेज जो क्वेश्चन है, एवरेज के क्वेश्चंस या फिर एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। बाकी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस की वीडियो मैं डालता रहूँगा, तो उनको आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग बैंकिंग, एसएससी, रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।